अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जनाब, आज के शो में एक बड़ी खबर के हवाले से बात करनी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे के बावजूद आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हो गया है। ये वही बिल है जिस पर बहुत डिस्कशन हो रही थी, बहुत से खदशात थे मुख्तलिफ सियासी जमातों को कि इसको मंजूर न किया जाए, इससे बहुत से सवाल जन्म लेंगे और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खराब हो जाएंगी आने वाले इलेक्शंस के हवाले से। तहरीके मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कयानी ने यह पेश की है इसे, जिसकी मुखालिफत भी की अपोजिशन ने शदीद, और अपोजिशन के अरकान ने आज ऐवान में शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की, स्पीकर डाइस का घेराव किया और एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ी। लेकिन इन तमाम तर चीजों के बावजूद इस तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वुर किया जाएगा। ये वो मतन है, ये वो बिल के पॉइंट्स हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई भी सियासी जमात बाद अज़ा मखसूस नशिस्तों की हकदार करार नहीं पाएगी, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस केस में हुआ है हालिया अभी। और किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार भी नाकाबिले तनसीख होगा। वजीर कानून आजम नजीर ने यह कहा है कि यह कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, गैर आइनी बिल्कुल नहीं है। जबकि पीटीआई और रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद अली खान ने कहा है कि यह कानून साजी हमारा रास्ता रोकने के लिए असम्बली में। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा और यह कानून साजी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी भी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ऐसा ही है जैसे हुकूमत इक़्तिदार में आई है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 को बदलकर अपनी हुकूमत बना ली और आज भी यही बातें हो रही हैं कि ये हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए ही होंगे। ये तमाम तर बातें आज असम्बली में हुई हैं। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे पीटीआई के रहनुमा मोहम्मद अली सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो सर। सारा इंट्रो मैंने दिया। आज के इस तरमीमी एक्ट की मंजूरी के हवाले से बहुत सी रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे मोटी बात जो है, जो सबसे सॉलिड रीज़न है जिसके ऊपर एतराज़ है, और चेयरमैन पीटीआई ने भी अपना एतराज़ आज जाहिर किया है कि अब चीज़ें बदलना आसान हो जाएगा और ये उनके खिलाफ एक साजिश भी है एक तरह से। आप इसके ऊपर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए जी, जिन हालात में ये एक्ट में अमेंडमेंट की गई है, आज मैं असेंबली में था, हमने बड़ा इस पे एहतजाज भी किया। और देखिए, इट इज़ दी सर्कमस्टांसेस विच हैव टू बी नोटेड। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं समझता हूँ ये डायरेक्ट हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की इंटरप्रिटेशन की है, इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का ही हक है। और जिस तरीके से ये 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था और उसमें नॉमिनेशंस लोगों के ले के फाड़े जा रहे थे, उस वक्त जिस कंफ्यूजन में ये हुआ था, उसके बाद ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो थे नहीं। और वैसे और इन सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने देखा। और जब हम असेंबली में आए थे बतौर मेंबर्स, तो उस वक्त हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया ज़बरदस्ती। और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मिस इंटरप्रिटेशन की थी, जहाँ पे उन्होंने सिंबल ना किसी जमात को देना वो समथिंग एल्स, लेकिन पीटीआई एक जमात थी, है और रहेगी। और इस फैसले में बड़ा क्लियरली ये चीज़ कही भी गई है और सारे जजेस इस पे बरहम भी हुए थे। और इलेक्शन कमीशन से सवालात भी पूछे गए थे कि आपने इस हद तक सारे इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर दिया और पूरा मुल्क उस चीज़ की सजा भुगत रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने आफ्टर दिस डिटेल्ड डिसीजन, बड़ा क्लियर डिसीजन था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 39 मेंबरान को नोटिफाई भी किया बतौर मेंबर पीटीआई, और 41 को नोटिफाई उन्होंने नहीं किया, हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। और उसको आज़ाद इसलिए डिक्लेयर किया गया था कि असेंबली में आने के बाद पीटीआई को ज्वाइन करने की पीटीआई के मेंबर्स को ऑप्शन ही नहीं दी गई थी, ये कहते हुए कि पीटीआई पार्लिमानी पार्टी नहीं है जी। जो इस फैसले के बाद ये बात सामने आई कि पीटीआई वाज अ पार्लियामेंट्री पार्टी और उसके मेंबरान को पीटीआई में जाने का हक है, और उनको नए सिरे से ये हक सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब ये जो कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया जा रहा है, ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों को, माले गनीमत को खाने के लिए किया जा रहा है। पीटीआई के खिलाफ जो एजेंडा है वो सबको पता है, कहाँ तक बातें नहीं हुई। जमात को बैन करने तक की तो बातें की गई इस मुल्क में। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, आज भी हमारी मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी पार्लियामान में सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ने के बाद
और अगर आप चीज़ों को सबको ज़हन में रखें तो और आप सोचें कि ये सब कुछ ना होता और इलेक्शन होता, तो कोई भी ज़ी शऊर आदमी इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि पीटीआई 2/3 क्या शायद 3/4 से भी ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाती। हम बांग्लादेश के हालात से भी नहीं कुछ सीख रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप अगर बुलडोज करेंगे, हम तो चैलेंज करेंगे और ये कभी भी सेल थ्रू नहीं करेगा फैसला। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, अगर हम चाहें और अकल करना चाहें तो आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी गॉन टू फार। आप बांग्लादेश में खून खराबा हुआ, हसीना वाजिद साहबा को अब इस वक्त जगह नहीं मिल रही छुपने के लिए, फौज नाकाम हो गई है, सदारती निज़ाम नाकाम हो गया है। हम क्यों अपने मुल्क को इन हालात में पुश करें? आज भी पीटीआई के एमएनएज को, सेनेटर्स को अबडक्ट किया जाता है। हमारे एमएनएज इस वक्त मिसिंग पर्सनस में हैं और मुल्क में कभी किसी माशरे में, किसी मुल्क में आपने सुना है कि एक मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली अबडक्ट हो जाए और किसी को पता ही ना हो कि वो है कहाँ पे? हाजी इम्तियाज साहब आपके सामने मिसाल है। और हम सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे भी सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये भी दरख्वास्त देंगे, जो हमारी बातचीत चल रही है, कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए कि जी हमें किस किस्म की प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो 41 मेंबरान जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया था, उनके खिलाफ एंटी करप्शन के अंदर पर्चे, उनकी अबडक्शंस, उनकी सिक्योरिटी इश्यूज, हमें ना कौमी असेंबली से प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मिल रहे हैं जो कि सारी रिवायात के खिलाफ है, ना सेनेट से किसी सेनेटर का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जा रहा है। इजलास बुलाया जाता है, आज के इजलास में हमें हुकूमती बेंचेस की तकरीरें सुना के उसके बाद सडनली ड्यूरिंग दी वीक, ये भी हमारा इजलास फ्राइडे तक चलना था, 2 दिन की जन करके अगले कल और परसों 2 दिन की छुट्टी दे के, ताकि बात ठंडी हो जाए और शायद गुस्सा ऑपोजिशन का ठंडा हो जाए। ये समझा जा रहा है कि इजलास ही नहीं किया जा रहा, बोलने का इख्तियार ही नहीं दिया जा रहा। सो आप इस सिचुएशन को समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर भी जो हालात पैदा हो रहे हैं, सवाबी का जलसा आपके सामने, पूरे पंजाब में किसी शहर में जलसे की इजाजत नहीं दी जाती और बिल आखिर पंजाब और केपीके के बॉर्डर पे सवाबी को चूज किया गया और उस जलसे में लाखों की तादाद से लोग, हालांकि वहां बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई, मैं समझता हूँ कुछ हमारी अपनी वहां पे केपी गवर्नमेंट से भी कुछ मिसमैनेजमेंट हुई, जिसकी वजह से लोग काफी तंगी से वहां तक पहुंचे। रास्ता कम था, एक ही इंटरचेंज था, बट इवन देन 5-6 किलोमीटर तक खलकत ही खलकत थी। इज इट नॉट प्रूफ इनफ कि पंजाब के अंदर आने वाले दिनों का जो महंगाई के साथ हो रहा है, आप जो आईपीपीज का बोझ अवाम पे बिजली के बिलों की सूरत में डाला जा रहा है, जिस तरीके से लोगों की माली हालत खराब है, बेरोजगारी उरूज पे है, ये जो सारा एक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट है, ये तो मुल्क को तबाह कर रहे हैं और हमें तो बिल्कुल वो बांग्लादेश वाले खुदा ना खास्ता उसी किस्म के हालात नजर आ रहे हैं। और अगर ये चीज़ अब ना रुकी तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। बाद में फिर हम कहते हैं कि जी लोगों में रिजेंटमेंट थी, फिर किसी न किसी पे ब्लेम डाला जाएगा, जी फलाने ने उकसाया, फलाने ने उकसाया। आप लोगों का माशी कत्ल कर रहे हैं, आप लोगों की नौकरियां बर्बाद कर रहे हैं, आप उनकी पसंदीदा जिनको उन्होंने वोट डाले उनको आप असेंबली में नहीं बैठने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक वर्डिक्ट दे देती है, उस पर भी चूचा की जा रही है और उस पर भी खिलाफ जाया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली, सेनेट के अंदर धड़ाधड़ 10-10 मिनट के अंदर कानून साजी की जा रही है। इतनी कानून साजियां कि मेरे ख्याल में ओरिजिनल आइन की तो शक्ल ही शायद बदल जाएगी। हर कानून, और जो आज ये इन कानून का कवानीन को फैसिलिटेट कर रहे हैं, कल को इट्स अ व्हील, ये घूम फिर के बाद कल को उनके ऊपर भी आएगी। हम किस किस्म की अपने कानून में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं जिसमें हर किस्म का इख्तियार आप अपने हाथ से गवाई जा रहे हैं। अदालतों की बेइज्जती आप कर रहे हैं। वो 6 जजेस वाला जो हाई कोर्ट वाला मामला था, उसके ऊपर अभी आगे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जी मोहम्मद अली सरफराज साहब, जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं बांग्लादेश की सिचुएशन की, हम तो चाहेंगे कि वो वाले हालात कभी भी पाकिस्तान के अंदर ना पैदा हों कि जहां पर आवाम को अपनी जानें देकर चीज़ों को सिक्योर करना पड़े। अगर आप इलेक्शन की बात करें, हालिया इलेक्शन की, तो आइडियल कंडीशंस और फेवरेबल सिचुएशन उस वक्त भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। जब आप आईपीपीज की मसले की बात कर रहे हैं, टैक्सेस की बात कर रहे हैं जो तनख्वाहदार तबके पर लगे हैं, या फिर महंगाई की सूरत हाल की बात करें। अब बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, तो अब हुकूमत ये जो तरमीमी बिल लेकर आई है जिसकी अपोज आप भी कर रहे हैं, तो ऐसी कोशिश तो नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान खुद भी एक नई महाजराई को जन्म दे और हालात मजीद क्रूशल हो जाएं, जिस तरफ आपने भी इशारा किया?
जी, बिल्कुल इसी किस्म की ही कोशिश है। देखें, इसके इट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसके लिए पार्लियामेंट ज़िम्मेदार होगी। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उठा के ट्रैश करेंगे, तो आपके बीच में महाज़ाराई तो इदारों में होगी, और हम पार्लिमान वाले जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो ज़िम्मेदार होंगे जब वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के देखें। कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट में तो कॉमन सेंस की बात है। 2024 में बैठ के आप 2017 का कानून बना दें, 2010 का कानून बना दें। आज आप इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि आज अगर उठा के पाकिस्तान की अवाम को कह दिया जाए कि 2010 से लेके 2024 तक हम एक नया टैक्स लगा रहे हैं आपके ऊपर, और आपने 2010 से लेकर 14 साल का टैक्स वो देना, और आइंदा से आपने लगातार दिया करेंगे, बिल्कुल। आपके ख्याल में इस बात का क्या रिएक्शन होगा? ये बड़ी सिंपल कॉमन सेंस की बातें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जाने, और खास तौर पे अच्छा ये भी इसके अंदर भी ताखीर हुई। पहले कोशिश करती रही हुकूमत, इनका ख्याल था कि अदालतों में मामलात को मैनेज कर लिया जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इनको इस किस्म का महाज खड़ा करने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट, ये केस तो बड़ी देर पहले से लगे हुए थे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले अगर इनको लगता था कि ये ऐसा कोई कानून पास होना चाहिए, तब भी तो मौका था, उस वक्त कर लेते, शायद ये इंप्रेशन ना जाता। अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि ये कानून क्यों बन रहा है। उस वक्त की भी बात और होती, आज की भी बात और है। रेट्रोस्पेक्टिव में वैसे भी कानून नहीं बन सकता, ये चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है, सिर्फ मखसूस नशिस्तों से पीटीआई की छीनने के लिए है, ताकि मखसूस नशिस्तें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात तो पहले भी हुई थी, जजेस ने ये सवाल किया था कि जो आप जिन चक्रों के अंदर हैं, आप किस हद तक जाएंगे, किस तरह हो सकता है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की सिंपल सी बात है। आप जमात की जो जीती हुई सीटें हैं, उनके हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आपकी कितनी सीटें बनती हैं? इनके वकीला ने बताया जी इतनी बनती, तो उन्होंने कहा जी इससे ज्यादा सीटें आपको कैसे दी जा सकती हैं? ये तो बेसिक कानून के खिलाफ जाने वाली बात है। जिसकी इतनी सीटें हैं उन्हीं को मिलनी है ना, इनकी सीटें आपको तो नहीं दी जा सकती। बिल्कुल हर दुरुस्त। कोशिश है कि दूसरी जमात की सीटों को छीन के, जैसे फॉर्म 47 के जरिए इन्होंने हुकूमत बनाई, और ये आज रो रहे हैं कि जी हमें ये, या पहले इन्होंने इनकी हुकूमत बनवाई गई, अब ये अलायंस जो है ये चाहता है कि ये 2/3 का भी शौक इनको है। 2/3 के बाद फिर ये और जो कुछ करेंगे वो भी आप जानती हैं। सारे इस मुल्क में कोई कानून तो ठीक है अपनी ना सर, फिर आवाम से वोट ले लें, अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने नुमाइंदे, अपने कैंडिडेट्स खड़े करें, लोगों से वोट ले लें अपनी जमात के नाम पर, किसी को कोई एतराज ही नहीं है। लेकिन हुकूमत का इस कानून साजी पर मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामान डिसाइड करती है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि अगर कोई कानून बनाना है तो अदालत नहीं रोक सकती पार्लियामान को किसी भी कानून साजी से। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरमीमी बिल के ऊपर कोई एक्शन ले सकती है आपके ख्याल में? अदालत बिल्कुल रोक सकती है जी। आप पार्लियामान में कल कानून बना लें कि जो कि बेसिक आपके कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट हो। जी। आज कल आप नेशनल असेंबली और सेनेट में से एक नया कानून बना लें कि सड़क पे जाते हुए किसी बंदे को कत्ल करना जायज है, तो वो कानून बन सकता है? दुरुस्त। नहीं बन सकता। जी। पार्लियामान की भी लिमिटेशंस हैं। हर 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 इदारे की अपनी लिमिटेशंस हैं, पार्लियामान की भी लिमिटेशंस हैं। बेसिक स्पिरिट के अगेंस्ट जाके आप कानून नहीं बना सकते। खास तौर पे इस किस्म की सिचुएशन में ये कानून सबको पता है क्यों बनाया गया है, और उसकी मुखालफत अब पाकिस्तान के हर बच्चे के दिल के अंदर है, और अल्टीमेटली दे आर पुशिंग दी people of the country to do the same, unfortunately, which has been done in बांग्लादेश। और जो अनपॉपुलर लीडर्स होते हैं, ये सारे हारे हुए MNAs, MPAs असेंबलियों में बिठाए गए हैं, और जिस तरह बांग्लादेश में भी यही चल रहा था। आज बांग्लादेश में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के पुतले गिराए जा रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश में वही स्टेटस था जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान में था। अगर इन्होंने सबक नहीं सीखना, अगर 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 हसीना वाजिद साहिबा ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो अगर उन्होंने ना किया होता, तो उनके वालिद के मुजस्मे भी ना गिराए जाते, उनको अपने मुल्क से भागना भी ना पड़ता, हजारों के हिसाब से जो लोग वहां मर रहे हैं वो ना मरते। अब उनकी इस वक्त उनका इंडिया में बैठना भी मुश्किल हुआ है। इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा था। अब नहीं, उनसे अब तो इंडिया भी कह रहा है कि हमें भी नहीं पता कि ये क्यों आ गई, कैसे आ गई। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, मैं वही बात अगेन कहती हूँ कि जो आवाम जिसको चूज़ करती है उसको हमेशा आना चाहिए, जिसको आवाम लाना चाहती है, जो उसका पसंद का नुमाइंदा है, जाहिर है वो भी सोच समझ कर वोट देना होता है आवाम ने। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि इस तरमीमी बिल का मकसद जो इस टाइम पर आया है, जिसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं,
क्या सुप्रीम जी कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को इस तरमीमी बिल से बेअसर किया जा सकेगा, उसको रिवर्स किया जा सकेगा आपके ख्याल से? नहीं किया जा सकेगा, बिल्कुल फैसला वही रहेगा, हमारी सीटें भी हमें मिलेंगी। कोई ऐसी गुंजाइश है ही नहीं, कोई उसकी लॉजिक नहीं है। जब आप अदालत में, हम उसको अदालत में चैलेंज करेंगे और अदालत अपने फैसले का दिफा खुद करेगी। अदालत अगर इनकी मर्जी का, ये तो चाहते हैं हमारी मर्जी के फैसले मिले, अदालतें भी हमारे ताबे हों, सब कुछ गुडी गुडी हो, इनके मतलब के फैसले देते रहे, तो अदालतों की इज्जत जो है वो सब पे हलाल भी है, सब पे लाजिम भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वो अगर कोई फैसला इस गवर्नमेंट के खिलाफ दे दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के भी कोई किसी खाते में ही नहीं लिखता। अब ये तो आपके अपने अदालती निज़ाम को इस तरीके से आप ख़त्म कर देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ही ख़त्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट के निकला हुआ फैसला अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आला अदलिया अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाएगी। अगर उनके फैसले इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो आप तो इस बात से वैसे ही अंदाजा लगा लें तो आपकी अदल के निज़ाम का क्या हालात होंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर शख्स जानता है कि हमारी छोटी अदालतों में नीचे जब लोग घूमते हैं कचहरियों में, वहां पे एक बात आम जुबान आम पे, मैं मादरत के साथ कहूंगा, आई होप कि इस पे कोई कंटेम्प्ट नहीं बनती, लेकिन आम आदमी की जुबान पे ये बात होती है कि यार आपने वकील क्यों करना, आप जज ही कर लें। ये आपने भी सुना होगा, ये हम भी सुनते हैं, रोज सुनते हैं कचहरियों में, क्योंकि हमारे निज़ाम के में लोगों के लिए प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे फैसले सर सॉरी, इम्प्लीमेंट भी लेकिन नहीं। अगर 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 ये तासुर आम लोगों में है और उसको वो लोग बैठकर इस तरीके से चैलेंज करने की कोशिश करेंगे जो असेंबली में बैठे हैं, जो पार्लियामान में बैठे हैं, जिनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, अगर खुदा ना खास्ता वही चैलेंज करना शुरू कर देंगे, वही इस तरह के अटैक करना शुरू कर देंगे कि अदलिया के फैसलों के खिलाफ जाकर एक चीज को वहां से वो अप्रूव करवाते हैं, तो ये तो खुद एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये वो लोग हैं जिनको आइन और कानून की पासदारी के लिए एग्जाम्पल सेट करनी है, प्रेसिडेंट जो सेट करनी है आगे जाकर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये आइन और कानून की पासदारी का सबक वो देता है जिसको गैर आइनी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होती। जिस हुकूमत के पैर ना हो, जो लोगों की इलेक्टेड ना हो, उनके पास चारा कोई नहीं है हर गैर आइनी काम करके अपना दिफा करने का और अपनी हुकूमत को बचाने का। हुकूमत खड़ी है फॉल्टी ग्राउंड्स के ऊपर, और इन जब आप फॉल्टी ग्राउंड्स पे होते हैं तो आप अपना शॉर्ट लिव्ड अपना बेनिफिट देखते हैं कि वो आपको कहाँ से मिलता है। दे डोंट केयर कि आज पाकिस्तान की पार्लियामान में किस नस्ल के कवानीन बनाए जा रहे हैं जिनकी प्राइस पे करनी पड़ेगी इस मुल्क को। दे डोंट केयर अबाउट दैट, और दे हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स। उनका सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, लोगों को हर दिल अजीज है, उसको किसी तरीके से जेल में रखा जाए, पीटीआई को तबाह किया जाए, और कुछ नहीं तो कभी बैन करने की बातें, कभी कोई बात, किसी तरीके से पीटीआई को सिस्टम से बाहर रखा जाए और रिजर्व सीट्स अक़लियतों की और ख़वातीन की इनकी खा ली जाए और अपनी मर्जी के फर्दर कवानीन बनाए जाएं और इनको कोई चैलेंज ही ना करे। माइट इज़ राइट वाली बात है, पाकिस्तान में तो इस वक्त माइट चल रहा है, वर्स्ट काइंड ऑफ मार्शल लॉज इवन इन पाकिस्तान में भी और दुनिया के भी किसी मुल्क में इस किस्म की सिचुएशन कभी नहीं हुई जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात चल रहे हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोहम्मद अली सरफराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे आज के इशू के हवाले से जो पार्लियामान से बिल मंजूर हुआ है, इलेक्शन एक्ट के हवाले से तरमीमी एक्ट जो मंजूर है, इस पर मजीद भी बात करेंगे और दीगर सियासी जमातों के भी हम रिव्यूज़ लेंगे कि उनका क्या कहना है इस बिल के हवाले से। लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस।